की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम अहम खबरें। एसआईआर को लेकर आज लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में विधायक, सांसदों के साथ सभी बीएलए को भी बुलाया गया है। बैठक में एसआईआर के काम को समय पर पूरा करने, कटने वाले नामों के सत्यापन और ये सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी कि कोई मतदाता ना छूटे। पार्टी नेतृत्व इस पूरे अभियान को लेकर रणनीति तैयार करेगा और दिशा निर्देश भी जारी करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं आपको एसआईआर को लेकर की ये बड़ी खबर सामने आई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी होंगे शामिल। लखनऊ में एसआईआर पर बीजेपी की अहम बैठक आज। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। विधायक, सांसद और बीएलए की मीटिंग होनी है एसआईआर को लेकर के बीजेपी की बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बैठक में विधायक, सांसदों के साथ सभी बीएलए को भी बुलाया गया है। बैठक में एसआईआर के काम को समय पर पूरा करने, कटने वाले नामों के सत्यापन और ये सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी कि कोई भी मतदाता छूटने ना पाए। पार्टी नेतृत्व इस पूरे अभियान को लेकर रणनीति तैयार करेगा और दिशा निर्देश भी जारी करेगा। बता दें आपको कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता, दोनों डिप्टी सीएम, विधायक, सांसद, तमाम नेता मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा। नीरज, क्या कुछ खबर आ पा रही है इस पूरे मामले पे? देखिए, आज इतवार का दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसआईआर को लेकर एक बड़ी बैठक लखनऊ में करने जा रहे हैं, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और साथ में तमाम बीएलए और विधायक और सांसदों को भी बुलाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस बार जो एसआईआर हो रहा है उसमें अभी तक करीब 4 करोड़ नाम ऐसे हैं जो नहीं जुड़े हैं। तो ये कौन लोग हैं, और अगर ये सामान्य लोग हैं जो किसी लापरवाही कारण या बीएलओ की लापरवाही कारण ये नाम नहीं जुड़े हैं, तो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जो सांसद, विधायक हैं, जो पन्ना प्रमुख हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सभी नाम जुड़वाएं, जिससे 2027 में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, वो छूटने ना पाए। तो इसके लिए आज एक बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के चुनाव की रणनीति को देखते हुए। जी नीरज, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से अगर बात करें तो प्रदेश के तमाम जिलों में खुद जा रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, मीटिंग बुला रहे हैं, लगातार उन तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जैसे आज बीएलए को बुलाया गया, वैसे ही तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है, विधायक और सांसदों से बातचीत कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पे योगी आदित्यनाथ खासतौर पर बड़े संजीदा नजर आ रहे हैं। क्या इसका जो परिणाम है वो 2027 में अगर देखें तो उसके मद्देनजर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स में तब्दील हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जितने अधिक से अधिक मतदाता आप अपने जुड़वा लेते हैं एसआईआर में अपने पार्टी के, उतना ही आपको 2027 में फायदा होगा। अगर आपके वोटर्स एसआईआर में नहीं जुड़ेंगे या किसी लापरवाही के कारण उनका नाम रह जाएगा, तो ये नुकसान पार्टियों को उठाना पड़ेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो। तो सभी जितने बीएलए बनाए गए हैं पार्टी की तरफ से, जो एजेंट है, उनका ये काम है कि कोई भी मतदाता छूटे ना, और खास तौर पर वो जो उनका वोटर हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, तो अपने अपने वोटर्स का नाम न छूटने पाए, जिससे चुनाव में ऐसी स्थिति ना आए कि वोट के प्रतिशत कम पड़ा या मतदाता जो पार्टी के थे वो वोट ही नहीं दे पाए क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है। 2027 में अगर जीत पानी है तो अपने अपने वोटर्स को और सभी वोटर्स को अपने नाम जुड़वाने बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के हवाले से बातचीत करें नीरज, उनका ये कहना है कि हमारे करोड़ों ऐसे मतदाता थे जिनका नाम काटने की तैयारी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो कहीं ना कहीं आरोप समाजवादी पार्टी बीजेपी पे ये लगाती नजर आ रही है कि उन इलाकों में जहां पर समाजवादी पार्टी के वोटर्स ज्यादा है वहां पर एसआईआर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
देखिए, ये आरोप है, अगर जिसका नाम कट रहा है वो जाके अपना नाम जुड़वाए, अपने जो कागज हैं उनको ले जाके दे, उनका नाम जुड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी पे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको खुद अपनी मेहनत करनी होगी, एसआईआर में अपना नाम जुड़वाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये काम नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जाके नाम जुड़वाएं। सभी लोगों का ये एकजुट प्रयास होना चाहिए, सभी सामान्य आदमी का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी वोटर्स का, सभी मतदाताओं का, कि वो अपना अपना नाम एसआईआर में जुड़वाएं। एसआईआर से नाम ना छूटने पाए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर आप मतदाता बनने से वंचित रह जाएंगे तो 2027 का जो चुनाव होना है, जो लोकतंत्र का महापर्व है, उससे आप चूक जाएंगे। तो इसलिए एसआईआर में नाम जुड़वाना बेहद जरूरी है। नीरज, लेकिन अगर इस पे बात और बढ़ाएं आगे, क्योंकि लगातार ये बात की जा रही है कि एसआईआर के मुद्दे पर तमाम तरीके से पेपर्स का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको देखने की कोशिश की जा रही है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठी तमाम जो इतने लोगों को जो ढूंढा जा रहा है, बहुत सी ऐसी बस्तियां जो हमने ही दिखाई कि गायब हो गई रातों रात, इन पर क्या कहेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ इसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, वो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। एक बड़ा सर्च अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो। तो ऐसे लोगों की जांच की जा रही है और ऐसे लोगों की बस्तियों में जाके उनके कार्ड देखे जा रहे हैं। तो ऐसे लोग अब फिलहाल प्रदेश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं या भाग जा रहे हैं। तो ऐसे मतदाताओं को हटाने के लिए ही और वैध मतदाताओं के नाम मतदान के लिए जोड़ने के लिए, वोटर में जोड़ने के लिए ही एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जी, बीएलओ की अगर बात करें सर, क्योंकि अब एक अहम मीटिंग है और उसमें बीएलओ को भी शामिल किया गया है। खासतौर पर जो बीएलओ को लेकर के खबरें सामने आ रही थी, सुसाइड केसेस सामने आ रहे थे, जो प्रेशर की बात की जा रही थी, जब मुख्यमंत्री खुद सामने से मिलते हैं इतनी अहम बैठक में, जहां पर डिप्टी सीएम नजर आते हैं, जहां पर वरिष्ठ अधिकारी नजर आते हैं, जहां वरिष्ठ नेता नजर आते हैं, उसमें जब बीएलओ और बीएलए को शामिल किया जाता है तो बल भी कितना मिलता है इस अभियान को लेकर के? बीएलए को बुलाया गया है। बीएलए जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो बूथ लेवल एजेंट बने हुए हैं। उनका ये काम है कि वो मतदाताओं को या वोटर्स को बीएलओ के पास ले जाएं और उनके सारे कागजात को दिखवाएं और उनको वोटर बनवाएं। तो आज बीएलए की भी बैठक है कि कहीं कोई छूट नहीं रहा है। बीएलए मतलब यही है कि पार्टी के वो पदाधिकारी जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, तो कहीं कोई मतदाता छूट तो नहीं रहा है, कार्यकर्ता छूट तो नहीं रहा है इस एसआईआर की प्रक्रिया में। तो इसलिए उनको भी दिशा निर्देश देने के लिए आज बुलाया गया है, क्योंकि 4 करोड़ से अधिक मतदाताओं को छूटने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक मतदाता अभी कम जुड़े हैं। तो ये कौन लोग हैं? तो इसलिए बीएलए को भी बुलाया गया है, क्योंकि बीएलए ही जमीनी स्तर पर काम करता है। अब तक प्रदेश भर में नीरज जरा बताइए, अगर देखें डेटा की अगर बात करें तो कितने ज्यादा अब तक जो काम है एसआईआर का वो पूरा हो चुका है? देखिए, करीब 16 करोड़ करीब मतदाता हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तक 12.5 करोड़ का ही सर्वे हुआ है। समय बढ़ाया गया है, तो इस समय के बीच में उन सभी को कवर करने की कोशिश की जा रही है जो लोग छूटे हुए हैं, जो बाहर रहते हैं। तो हर तरीके से कोई भी व्यक्ति छूटे ना, सभी मतदान करें, सभी वोटर्स बने। तो इसके लिए ये समय भी बढ़ाया गया है और तमाम लोगों के नाम अब जोड़े जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं आपको, जहां पर योगी आदित्यनाथ एसआईआर के मुद्दे पे बहुत ज्यादा संजीदा नजर आ रहे हैं और दिशा निर्देश भी उन्होंने इसीलिए दे दिया है। उनका साफ कहना है कि कोई भी मतदाता ना छूटे। पार्टी नेतृत्व इस पूरे अभियान को लेकर रणनीति तैयार करेगा आज की बैठक में और दिशा निर्देश भी जारी करेगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी इस पूरी बैठक में नजर आएंगे, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी। अब चलते हैं पश्चिमी यूपी की तरफ, जहां इनामिया और यूपी एसटीएफ के एक्शन देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिमी यूपी से बता रहे हैं आपको, पश्चिमी यूपी के इनामियों पर यूपी एसटीएफ का एक्शन। सहारनपुर में 1 लाख का इनामी सिराज ढेर, सिराज पर थे 30 से ज्यादा मुकदमे। वहीं बुलंदशहर में 50,000 का इनामी आजाद उर्फ जुबैर की कहानी खत्म। एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। जुबैर की तलाश यूपी के साथ उत्तराखंड पुलिस को भी थी। एक रात में 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने ढेर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिमी यूपी से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहारनपुर में 1 लाख का इनामी सिराज ढेर, तो वहीं बुलंदशहर में 50,000 का इनामी आजाद उर्फ जुबैर की कहानी भी अब एसटीएफ ने खत्म कर दी है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक रात में 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने ढेर किया है। बता दें कि जुबैर जो बुलंदशहर से आता है उसकी भी कहानी अब खत्म कर दी है एसटीएफ ने। तो वहीं सहारनपुर में 1 लाख का इनामी सिराज भी अब ढेर हो चुका है। 30 से ज्यादा मुकदमे सिराज पे थे। पश्चिमी यूपी के इनामियों पर यूपी एसटीएफ का एक्शन। सहारनपुर में 1 लाख का इनामी सिराज ढेर। सिराज पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वहीं बुलंदशहर में 50,000 का इनामी आजाद उर्फ जुबैर की कहानी भी अब एसटीएफ ने खत्म कर दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अधिकारी फॉरेंसिक टीम लगी हुई है मौके पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सहारनपुर और बुलंदशहर से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुठभेड़ की कहानी लिखी और कहानी अब उन इनामी बदमाशों की खत्म कर दी है एसटीएफ ने। बताते चले कि 30 से ज्यादा मुकदमे सिराज पर थे जिसको सहारनपुर में ढेर किया गया। वहीं बुलंदशहर में 50,000 का इनामी आजाद उर्फ जुबैर की कहानी अब खत्म हो गई है। एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। जुबैर की तलाश यूपी के साथ उत्तराखंड पुलिस को भी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अधिकारियों की तस्वीरें सामने आ रही है मुठभेड़ के बाद। सहारनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। यूपी एसटीएफ ने सहारनपुर में इनामी सिराज अहमद को एनकाउंटर में किया ढेर। सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में इनामी बदमाश सिराज को ढेर किया गया है। सिराज पर सुल्तानपुर पुलिस ने घोषित कर रखा था करीब 1 लाख का इनाम। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी एसटीएफ के हवाले से बता रहे हैं आपको। पंजाब हरियाणा बॉर्डर के इलाकों में छिपकर रह रहा था सिराज, जिसके बाद अब उसकी कहानी एसटीएफ ने खत्म कर दी है। बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सहारनपुर पहुंचा था एक मंसूबे के साथ। ये आरोपी इनामिया बदमाश पहुंचा था सहारनपुर, लेकिन उसकी पूरी मंशा को एसटीएफ ने फेल कर दिया और मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया गया है अब यूपी एसटीएफ के द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश का सहारनपुर से बता रहे हैं आपको। सहारनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। यूपी एसटीएफ ने सहारनपुर में इनामी सिराज अहमद को एनकाउंटर में किया है ढेर। सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में इनामी बदमाश सिराज को ढेर किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही, क्योंकि ये बड़ा यूपी एसटीएफ का एक्शन है बदमाशों पर? जी बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर और सहारनपुर में 2 बदमाशों का इनकाउंटर हुआ है। अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में एक बदमाश जिसका नाम आजाद है, वो 40 से अधिक मुकदमों में उसका नाम था। तमाम उस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। मेरठ का रहने वाला है, सियाली गेट का रहने वाला है और आज वो बुलंदशहर आया था किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए और वहां पर मुठभेड़ होती है और उसका इनकाउंटर हुआ और 40 से अधिक मुकदमे उस पर दर्ज थे। एक बड़ा बदमाश था, एक बड़ी सफलता है बुलंदशहर पुलिस के लिए। और वहां के जो एसएसपी हैं दिनेश सिंह ने बताया कि जब ये बदमाश आया तो ये पता चला कि किसी बड़ी हत्या को अंजाम देने के लिए बुलंदशहर आया हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी की और आपस में फायरिंग हुई दोनों पुलिस पार्टी और बदमाश के बीच। तो ये बदमाश फिलहाल मारा गया। तो वहीं दूसरी तरफ हम सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में एसटीएफ से मुठभेड़ हुई है जिसमें एक बदमाश को गोली लगी, उसको अस्पताल ले जाया गया और जहां पर इसकी मौत हो गई। ये भी एक बड़ा अपराधी है। सुल्तानपुर में इसने एक हत्या को अंजाम दिया था और सहारनपुर आया हुआ था। पंजाब भाग गया था, पंजाब से होता हुए सहारनपुर आया था और फिर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ये यहाँ पर आया था। इसका नाम सिराज है और इसके ऊपर भी 30 से अधिक मुकदमे दर्ज है। सुल्तानपुर की एक हत्या में ये वांछित है। इसकी काफी समय से तलाश चल रही थी और फिलहाल एसटीएफ से इसकी मुठभेड़ होती सहारनपुर में और इसका भी इनकाउंटर हो गया, यानी कि ये भी मारा गया। तो आज उत्तर प्रदेश में 2 बड़े इनकाउंटर हुए और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और बुलंदशहर में, जहां पर 2 बदमाशों की मुठभेड़ में दोनों बदमाश मारे गए। एक बड़ी सफलता है एसटीएफ के लिए भी और बुलंदशहर पुलिस के लिए भी। नीरज, सिराज की अगर बात करें जो सहारनपुर पहुंचा था एक मंसूबे के साथ, क्योंकि उनके ऊपर 1 लाख का जो इनाम भी घोषित किया गया था प्रशासन के द्वारा, और क्या कुछ इनके साथ इस मुठभेड़ के बाद क्या कुछ बरामद भी किया गया है प्रशासन के द्वारा, जरा ये भी बताइए और आधिकारिक बयान क्या कुछ इस पूरे मामले पे आ पाया है? जी, तमाम इसके पास से हथियार बरामद हुए हैं, मोटरसाइकिल बरामद हुई है
और ये एक व्यक्ति की हत्या के लिए सुपारी किलर है और एक व्यक्ति की हत्या के लिए आया हुआ था। सुल्तानपुर में भी इसने मर्डर किए थे और वहां से वांछित था, इसकी तलाश की जा रही थी और ये पंजाब की तरफ भाग गया था, लेकिन ये वापस सहारनपुर आया था और इस दौरान एसटीएफ को सूचना मिलती है मुखबिरों के द्वारा कि ये आया हुआ है। तो वहां पर इसकी मुठभेड़ होती है एसटीएफ के जो पुलिसकर्मी हैं और उनके मुठभेड़ में ये मारा जाता है। जी नीरज, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पे भी कितना ज्यादा अब इस पे भी बात करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि खुद उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जितने भी बदमाश हैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा, और अब कहीं ना कहीं जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो अब वो बात भी सही साबित होते दिखाई दे रही है। ये उत्तर प्रदेश में लगातार इनकाउंटर जारी है, चाहे वो हाफ इनकाउंटर हो, तो किसी बदमाश के पैर में गोली लगनी हो या फिर सीधे तौर पर उस ऐसे बदमाश को जो है ऊपर का रास्ता दिखाना हो, यानी आमने सामने मुठभेड़ होगी तो निश्चित तौर पर बदमाश और पुलिस दोनों के लिए खतरा रहेगा, जिसमें जो भी जिसको गोली लगेगी उसकी मौत होगी। तो पुलिस लगातार बदमाशों पर शिकंजा कस रही है, ऐसे बदमाशों से पुलिस का इनकाउंटर हो रहा है, या तो वो जेल जा रहे हैं या फिर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। तो अब लगातार ये इनकाउंटर का दौर आज से नहीं 2017 से लगातार जारी है और आगे भी इसी तरह देखने को मिलेगा कि कोई भी बदमाश उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस से मुठभेड़ करेगा तो निश्चित तौर पर उसका जो अंजाम है वो यही होगा जो सहारनपुर और बुलंदशहर में होगा। बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश की 2 जगहों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है और बता दें आपको कि सहारनपुर के सिराज को और बुलंदशहर के जुबैर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। कहानी खत्म हो गई है अब इन दोनों की। बताते चले कि करीब 30 से 40 मुकदमे पहले से ही इन दोनों के ऊपर दर्ज थे और ये इनामी बदमाश थे, यानी कि प्रशासन ने इनके ऊपर, इन दोनों आरोपियों और इन दोनों इनामी बदमाशों के ऊपर पहले से ही इनाम भी घोषित कर रखा था और अब एक बड़ा एक्शन यूपी एसटीएफ के द्वारा लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारा भी गया है। बदमाश की पहचान जुबैर उर्फ पीटर के रूप में हुई है। मेरठ का रहने वाला है बदमाश। 40 से अधिक मुकदमे थे इसके ऊपर। बता दें कि बदमाश जुबैर पर 50,000 का इनाम भी था। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बुलंदशहर यूपी से, जहां पर क्राइम सीन पर, जहां पर बता दें आपको ये वही जगह है जहां पर मुठभेड़ किया गया और इस मुठभेड़ में बुलंदशहर पुलिस ने बदमाश जुबैर को मार गिराया है। इसकी कहानी अब खत्म हो गई है। बता दें कि क्राइम की कहानी इसने अपनी किताब में सालों से लिख रखी थी, लेकिन अब इस कहानी का अंत हो गया है। 40 से अधिक मुकदमे इसके ऊपर दर्ज किए गए थे। लगातार लोगों के बीच में खौफ का पर्याय बना हुआ था ये शख्स, और अब इस शख्स को पुलिस मुठभेड़ में पुलिस के द्वारा मार गिराया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताते चले कि काफी जो मुठभेड़ के बाद जो चीजें बरामद की गई हैं बदमाश के साथ, पिस्टल की बात करते हैं और बाइक की बात करते हैं, तमाम जो हथियार हैं वो भी बरामद किए हैं पुलिस ने। ये अपनी आप में ही पर्याय बना हुआ था अपने क्षेत्र में और अब इस कहानी का अंत एसटीएफ ने कर दिया है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बदमाश की पहचान जुबैर उर्फ पीटर के रूप में हुई है। मेरठ का रहने वाला था ये बदमाश। 40 से अधिक मुकदमे भी इस बदमाश के ऊपर दर्ज थे। वाली देहात अपनी पुलिस बल के साथ सियाना रोड पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस ने तत्काल पीछा किया और अन्य थानों को सूचित किया। सेल्टन बम्बा रोड पर जब पहुंचे तो सामने से गुलावटी की फोर्स भी आ गई। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अभी तक जो जानकारी मिली है, अभियुक्त का नाम आजाद उर्फ पीटर उर्फ जुबैर है, जो लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है। इसके बारे में जो अभी आरंभिक जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक इस पे 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो जनपद मेरठ, हल्द्वानी, बिजनौर, गाजियाबाद, दिल्ली, हापुड़,
बुलंदशहर और जौनपुर जनपदों से संबंधित हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। औद्योगिक शहर नामरूप में पीएम मोदी असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की लगभग 10,600 करोड़ रुपए की ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन। औद्योगिक शहर नामरूप में पीएम मोदी असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की लगभग 10,600 करोड़ रुपए की ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना पूर्ण होने पर सालाना 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की उर्वरक जरूरतें पूरी होंगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम से ये बड़ी खबर सामने आई। कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। पीएम मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। औद्योगिक शहर नामरूप में पीएम मोदी असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की लगभग 10,600 करोड़ रुपए की ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना पूर्ण होने पर सालाना 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगी, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की उर्वरक जरूरतें पूरी होंगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। असम के विकास को पीएम ने बताया न्याय। कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब खबर मौसम की। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर और यूपी के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। ठंड के साथ कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर हवाई यातायात पर पड़ा है। खराब विजिबिलिटी के कारण अब तक 131 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि दर्जनों उड़ानों में देरी हो रही है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों और रेल यातायात पर भी कोहरे का असर दिख रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे भी इस धुंध की चादर से परेशान नजर आ रहे हैं। इस धुंध के सितम ने सबको परेशान करके रखा है, ना सिर्फ बच्चों को, ना सिर्फ हाईवे पर चल रही गाड़ियों को, बल्कि बता दें कि रेल यातायात भी इससे परेशान नजर आ रहा है। ट्रेनें देर से चल रही हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि तमाम फ्लाइट्स भी कैंसिल और डिले हो रही हैं। वहीं ट्रेनों का भी समान हालत है। ट्रेनें भी लेट से चल रही हैं, कहीं पर कैंसिल कर दी जा रही हैं ट्रेनें। और अब ठंड के साथ कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खासतौर पर उत्तर भारत की तरफ ज्यादा घने कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर लगातार जारी है। सुबह की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।